जय हिंद साथियों, सुरेखा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है गाइज, अभी आपका आरपीएफ का भी डेट रिलीज हो गया है, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और हम करंट अफेयर्स का सीरीज देख रहे हैं अभी जनवरी से दिसंबर में, जहां हम सितंबर से लेकर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 6 मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने इसके पहले भी 4 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई हैज डिसाइडेड to keep the policy repo rate unchanged at what percent for the 10th consecutive time। यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10वीं बार जो है वो रेपो रेट अनचेंज रखा है। ठीक है, पर वो कितना परसेंट है? तो हमारा हो जाएगा 6.5%। यानी प्रेजेंट टाइम में हमारा रेपो रेट कितना है? तो 6.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, the National Space Commission has approved ISRO's Chandrayaan-5 LUPEX mission. ISRO will complete this mission in collaboration with which country's space agency? यानी कि जो इसरो का चंद्रयान-5 ल्यूपेक्स मिशन है, वो इसरो जो है किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम करना चाह रहा है इस मिशन के लिए, ताकि ये कंप्लीट हो। आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, जापान के साथ इसरो काम करना। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो जैक्सा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जैक्सा किस कंट्री का स्पेस एजेंसी का नाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, यानी जैक्सा और इसरो मिलके चंद्रयान-5 ल्यूपेक्स मिशन के लिए काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अक्टूबर 2024 which group was banned by the Union Home Ministry and declared as a terrorist organization? यानी कि अक्टूबर 2024 में जो हमारे होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिज्ब उत तहरीर। हिज्ब उत तहरीर। ठीक है, हिज्ब उत तहरीर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country recently unveiled the powerful suicide drone शाहिद 1368? यानी कि किस कंट्री का ड्रोन का जो है पावरफुल सुसाइड ड्रोन का नाम क्या रखा उसने? शाहिद 1368। और वो कौन से देश का है? तो ईरान का। ठीक है, ईरान का याद रखेंगे। सुसाइड ड्रोन क्या है? शाहिद 1368। और वो किस देश का है? तो ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली which state government has decided to establish a co-district in the state which will be the first state in the country to do so? यानी कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसाइड किया है को डिस्ट्रिक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, और ऐसा करने वाला वो देश का कितने नंबर का डिस्ट्रिक्ट है? तो पहला डिस्ट्रिक्ट पहला कितने नंबर का स्टेट है? तो पहला स्टेट है। तो वो ये काम किसने किया है? तो असम गवर्नमेंट ने। ठीक है, असम गवर्नमेंट ने को डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश करने का घोषणा किया है और ये देश का पहला राज्य होगा ऐसा करने वाला। तो असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the India's ranking among 127 countries in the recently released Global Hunger Index Report 2024? यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जो रिसेंटली रिलीज हुआ है उसमें से 127 देश को उसने काउंट किया है। अब उसमें से कह रहा है कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगा? 101। ठीक है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगा? 101। आपको एक चीज बता रही हूँ, जैसे अभी जो आपका पेपर हुआ था एएलपी का, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि लास्ट ईयर से कंपेयर करके आपको पूछे जा रहे थे कि उसके कंपेयर में कितने रैंक की बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है, यानी कितना बढ़ा है कितना घटा है। ठीक है, तो इस टाइम यानी कि आपको लास्ट ईयर का भी जैसे 24 का रिलीज हुआ, तो आपको 23 का भी याद रखना चाहिए कि 23 में क्या था। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 101 नंबर का है भारत का रैंक उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द लिटिल प्रेस्पा लेक? लिटिल प्रेस्पा लेक
which has been in the news due to drying up located, यानी कि सूखने की वजह से कौन सा जो ये लिटिल प्रेसपा लेक है ये न्यूज में है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्बेनिया ग्रीस बॉर्डर पे, यानी अल्बेनिया ग्रीस बॉर्डर पे लिटिल प्रेसपा लेक लोकेटेड है, जो कि न्यूज में इसलिए क्योंकि वो सूख रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे अल्बेनिया ग्रीस बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेगा कैंपेन टू मेक इट द कंट्रीज फर्स्ट जीरो पॉवर्टी स्टेट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2024। यानी कि पहली बात तो ये बताइए कि अब 2 अक्टूबर 2024 को क्या है, तो 2 अक्टूबर 2024 को क्या है, हमारे महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी हम मनाते हैं। ठीक है, इसको अहिंसा दिवस भी बोलते हैं। और तो 2 अक्टूबर 2024 से क्या है, जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का कंट्री का पहला ऐसा स्टेट होगा। मेगा कैंपेन किसने स्टार्ट किया है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और यहाँ के सीएम कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। और अभी वहां पे महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में। ठीक है, जो कि 144 साल के बाद आते हैं, तो आप लोग भी जा सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, और जीरो पॉवर्टी स्टेट की शुरुआत किसने की है, 2 अक्टूबर 2024 से, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला देश का हमारा पहला राज्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which G7 country will be the first to shut down the country's last coal-based power plant? ठीक है, यानी कि G7 कंट्रीज में पहला कौन सा ऐसा देश है जिसने की कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद करने की घोषणा की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। अब पहले ये G8 था। ठीक है, इसमें से रसिया को निकाल दिया गया। ठीक है, तब ये बन गया G7। ठीक है, तो उसमें से जो पहला कंट्री कौन सा बना है जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद करने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एज द डैश महारत्ना। ठीक है, महारत्न कंपनी है हमारे देश में, नवरत्ना है, मिनी रत्ना है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हाल ही में किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को अप्रूव किया है एज ए महारत्ना, और कितने नंबर की महारत्ना कंपनी होगी वो, तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को 14th महारत्ना घोषित किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और ये 14th महारत्ना कंपनी बनी है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली अनाउंस्ड द एंड ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल, यानी कि किस देश ने रिसेंटली ऑफिशियली अनाउंस किया है इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निकारागुआ। निकारागुआ निकारागुआ ने अनाउंस किया अपना साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल से खत्म करने के लिए, क्योंकि गाजा इजराइल का युद्ध चल रहा था जो कि अभी सीज फायर हो चुका है। ठीक है, और निकारागुआ का कैपिटल क्या है इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा, मानागुआ। ठीक है, निकारागुआ कैपिटल क्या हो जाएगा, मानागुआ। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, which river is causing the highest of Mount Everest to increase? यानी कि अभी जो है कुछ रिसर्चर्स के द्वारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, वहां पे उन्होंने ये फाइंड किया है जो रिवर जो है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट इंक्रीज करने के लिए कारण है। ठीक है, इसका एक कारक है जिससे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो इंक्रीज करती है, और उस रिवर का नाम क्या है, तो अरुण रिवर। ठीक है, अरुण रिवर। और याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वर्ल्ड की ये हाईएस्ट पीक है, और ये है कहाँ पे, तो नेपाल में। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, और ये किस नदी का नीचे बढ़ने का
के लिए रिसर्च किया गया था। अरुण रिवर की वजह से इसकी हाइट क्या थोड़ी बहुत इंक्रीज कर रही है, और ये कौन इसको फाइंड किया है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली स्वर्न इन एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जो हमारा पहला फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, जो हमारा यूटी जम्मू एंड कश्मीर को, जिसे कि पहले ये स्टेट था जिसको डिवाइड करके दो यूटी बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तो वो कह रहा है कि उसके पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो उमर अब्दुल्ला ने वहां के पहले सीएम बने हैं, जो कि जम्मू कश्मीर यूटी है वहां के डिवाइड होने के बाद। ठीक है, तो ये से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which city was recently declared the world's richest city in terms of sovereign wealth funds। यानी कि किस कौन सा सिटी जो है जिसे डिक्लेयर किया गया है कि विश्व का सबसे धनी शहर है इन टर्म्स ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड्स, यानी सॉवरेन वेल्थ फंड के टर्म्स में, तो दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है, तो अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी सबसे दुनिया का रिचेस्ट सिटी में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was awarded an honorary doctorate in political science in Algeria on 15 नवंबर 2024। यानी कि 15 नवंबर 2024 को अल्जीरिया में किस पॉलिटिकल डॉक्टर को ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से अवार्ड किया गया है, किसमें, तो पॉलिटिकल साइंस में। आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। और ये है कौन, तो ये हमारे देश की प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये हमारे देश की प्रेसिडेंट है, और ये हमारे देश की दूसरी महिला प्रेसिडेंट है, और ये स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए पहली प्रेसिडेंट है, और ये ट्राइबल कम्युनिटी से निकली हुई भी पहली प्रेसिडेंट है। तो इतना सब इसके, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो उड़ीसा से। ठीक है, ये उड़ीसा से, और इनके ट्राइबल जो है किस ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है, तो संथाली। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और कितने नंबर की प्रेसिडेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में ऑनरेरी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस के से अवार्ड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which country has India recently signed a deal for 31 MQ-9B armed drones। किस कंट्री के साथ भारत ने रिसेंटली साइन किया है 31 MQ-9B आर्म ड्रोन के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के साथ ये रक्षा समझौता हुआ है, जिसके थ्रू भारत को 31 MQ-9B आर्म ड्रोन्स को मिलेगा। ठीक है, अमेरिका के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेइंग ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ द कारगिल वार इन लद्दाख, द आर्मी हैज रीनेम्ड द कक्सर ब्रिज आफ्टर होम। यानी कि जो कारगिल वार के हीरो में जो कारगिल वार हुआ था हमारे, उसमें जो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, और वो हुआ, ये कारगिल वार हुआ कहाँ पे था, तो लद्दाख में। तो वहां पे एक कक्सर ब्रिज बनाया गया है, उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पे इस ब्रिज का नया नामकरण किया गया है। तो उस कारगिल वार के हीरो का नाम क्या है, तो कैप्टन अमित भारद्वाज। ठीक है, यानी कैप्टन अमित भारद्वाज जो है, जो कारगिल वार के हीरो थे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज रख दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which statement is correct with reference to the new statue of Lady Justice recently installed in the Supreme Court। पहला ऑप्शन है, he doesn't have the blindfold on his eyes। दूसरा बोल रहा है, instead of a sword there is a constitution in his hand। यानी कि जो लेडी जस्टिस, जो हमारे कॉलोनियल टाइम था, जब अंग्रेज हमारे देश के शासन कर रहे थे, उस टाइम पे जो है लेडी जस्टिस में क्या था, एक हाथ में तलवार हुआ करता था और उसके आंखों पे पट्टी बंदी होती थी। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है उस लेडी जस्टिस को चेंज कर दिया गया है, और वहां पे उनके आंखों की पट्टी खोल दी गई है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंटली जो है, कानून अंधा नहीं है। कानून तभी न्याय देगा जब सब चीजों को देख के ट्रांसपेरेंसी उसमें होगी। तो इसके लिए उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है।
दूसरा बोल रहा है कि तलवार की जगह पे उनके हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिया गया है, क्यों? तो जो हमारे देश में जो न्याय मिलेगा वो संविधान के आधार पे दिया जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बहुत फेमस न्यूज है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, Virat Kohli became the Indian to score 9,000 टेस्ट रन्स। यानी जो रिसेंटली जो है वो जो हमारे विराट कोहली क्रिकेट प्लेयर हैं, उन्होंने 9,000 टेस्ट रन कंप्लीट किए हैं। और वो ऐसा करने वाले कितने नंबर के खिलाड़ी बने हैं? तो 4th नंबर के, ठीक है। हम इसे याद रखेंगे, 4th नंबर के खिलाड़ी बने ऐसा करने वाले, यानी कि 9,000 टेस्ट रन को बनाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has recently introduced a new visa on arrival policy for Indian citizens? यानी किस देश के द्वारा न्यू वीजा ऑन अराइवल पॉलिसी स्टार्ट किया गया है इंडियन सिटीजन्स के लिए? आंसर क्या हो जाएगा? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका कैपिटल क्या है? यूएई का अबू धाबी, ठीक है। और अबू धाबी अभी हम पहले क्वेश्चंस में देख चुके हैं हम, ये क्या वर्ल्ड्स का रिचेस्ट सिटी इसे डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose name has been recommended by the Chief Justice D.Y. Chandrachud as the next Chief Justice of India? यानी कि जो D.Y. चंद्रचूड़ है, उन्होंने किसका नाम रेकमेंड किया है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? संजीव खन्ना का, ठीक है। ये संजीव खन्ना, और संजीव खन्ना क्या हमारे देश के 51st सीजीआई बनेंगे, यानी 51वां हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन थे? ये 50वां, ठीक है। ये 50th सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50th थे। और संजीव खन्ना क्या बनेंगे? 51। तो आप इसे ये भी याद रखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द फर्स्ट आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग वाज हेल्ड ऑन 16 अक्टूबर 2024, ठीक है। यानी कि कौन से कंट्री जो है पहला आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग होगा, कब होगा? तो 16 अक्टूबर 2024 को, तो सिंगापुर में ऐसा होगा। यानी कि पहला आसियान इंडिया ट्रैक ऑन साइबर पॉलिसी डायलॉग 16 अक्टूबर 2024 को कौन से कंट्री में किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिसेंटली? यानी कि जम्मू कश्मीर जो अभी इलेक्शन हुआ है वहां पे, तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में किसे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है? किसके द्वारा? तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुबारक गुल, ठीक है। और ये प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया जाता है? ताकि वहां के जो ये टेम्पोररी होते हैं, जो वहाँ के परमानेंट स्पीकर का सिलेक्शन कर सके लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाए? ये इसलिए याद रखें क्योंकि ये पहला है जब ये डिवाइड हुआ उसके बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुबारक गुल। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? मनोज सिन्हा, ठीक है। और पहली बार वहां पे चुनाव हुआ है। इसके फर्स्ट सीएम कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला, ठीक है। उमर अब्दुल्ला वहां के पहले सीएम भी बने हैं। तो आप पहले प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल, पहले सीएम उमर अब्दुल्ला, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली द झारखंड गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द फिनेंशियल असिस्टेंस अंडर द मैया सम्मान योजना फ्रॉम 1,000 पर मंथ टू हाउ मेनी रुपीज पर मंथ? यानी सबसे पहले याद रखेंगे कि मैया सम्मान योजना कौन से राज्य का है? तो झारखंड का, ठीक है। और उसमें पहले 1,000 रुपए दिया जाता था, तो सरकार ने क्या किया है? उसको बढ़ा के 2,500 रुपए कर दिया गया है। वहां के माताओं बहनों को जो है पर मंथ 2,500 रुपए दिए जाएंगे। और झारखंड में भी आपको पता है रिसेंटली अभी चुनाव हुआ है, ठीक है। तो आप झारखंड की कैपिटल कहाँ है?
तो आंसर क्या हो जाएगा? रांची। ठीक है, झारखंड कैपिटल कहाँ है? रांची। और यहाँ के सीएम कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम। और ये क्या है? ये सेकेंड टाइम बने हैं। हेमंत सोरेन क्या है वहां पे अभी दूसरी बार भी सीएम बने हैं झारखंड के। तो इतना याद रखेंगे। मैया सम्मान योजना कौन से राज्य का है? तो झारखंड का। कैपिटल कहाँ है? रांची। सीएम कौन? हेमंत सोरेन दूसरी बार बने हैं। और 1,000 रुपए से बढ़ा के इसे 2500 रुपए किया गया है। ठीक है गाइज, चलिए। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। सारे क्वेश्चंस को आप वापस रिवाइज कीजिएगा। अभी आपके रेलवे के एग्जाम्स के डेट भी आने चालू हो गए हैं। ठीक है, और जीडी का भी एग्जाम एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एसएससी जीडी का। तो आप चीजों को रिवाइज कीजिए, उसे वापस पढ़िए और जो फैक्ट्स है उसे याद रखिए। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।